डॉक्टर साहब अंदर अंदर मैं अंदर नर्स नर्स व्हाट्स द कंडीशन नर्स डॉक्टर साहब राज, अक्षत भैया और पापा डॉक्टर ने अंदर लगेगा चेकअप के लिए। उनकी कंडीशन कैसी है? वो ठीक तो है? अब यू काम डाउन, मुझे कुछ नहीं पता। डॉक्टर्स आएंगे तो मुझे बताएंगे। मोनिका वेट कर रहा हूँ। कहाँ? डॉक्टर ने कहाँ लेकर गए? आईसीयू में। डोंट वरी आफ्टी, कुछ नहीं होगा दोनों को। राज, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्यों हमारे साथ ये सब हो रहा है? अवनी ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। काली रात के बाद सवेरा आता है ना, रोशनी के साथ ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हें पता है, अक्षत भैया ने अपने जान पे खिलकर चिकित्सक की जान बचाई। देखना, वो दोनों जल्दी ठीक हो जाएंगे और एक साथ घर आएंगे। Things will get better. भरोसा रखो। अवनी, राज, क्या हुआ पापा और अक्षत को? डॉक्टर साहब क्या हुआ? देखिए, थोड़ी देर बाद हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, तब आप लोग उनसे मिल सकते हो। एक्सक्यूज मी। पर हुआ क्या है? भैया, क्या हुआ मेरे भैया को? ऑक्सीजन मास्क? डॉक्टर, इन्हें ऑक्सीजन मास्क क्यों लगा रहे हैं? भैया क्या बहुत ज्यादा सीरियस है? देखिए, इनके लंग्स में काफी धुआं चला गया है, जो इन्हें नुकसान भी दे सकता है, और ये इनके लिए जरूरी है। और हाँ, आप लोग इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं। देखो ना प्रताप जी, क्या हो गया? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि भैया को गोदाम में जाने की जरूरत क्या थी। आज से पहले तो भैया खुद कभी वहां नहीं जाते थे, तो आज क्यों? वो यूनियन मेंबर से बात करनी थी, और इसके पहले ये काम अक्षत देख रहा था। अक्षत भैया बहुत बहादुर है और बहुत स्ट्रांग भी। देखना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अक्षत भैया। अक्षत प्लीज इसे मत निकालो, तुम्हें इसकी जरूरत है। डैड कैसे हैं? अक्षत भैया, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वो इसी हॉस्पिटल में और वो ठीक है। मुझे डैड से मिलना। भैया भैया पहले आप। भैया अक्षत, तुम क्या कर रहे हो? अक्षत भैया पहले प्लीज। भैया तुम्हें लेटना चाहिए, तुम्हें आराम की जरूरत है। अक्षत भैया प्लीज आप रेस्ट कीजिए। भैया नहीं राज, मुझे डैड के पास ले चलो, मुझे मत रोको। अक्षत प्लीज जिद मत करो। वही रुक जा अक्षत, एक कदम आगे मत बढ़ाना। जिस दिन घर से बाहर कदम निकाला था, तब क्यों नहीं सोचा था अक्षत? ये सब तेरी उसी मनमानी का नतीजा है जो आज मेरे भैया का ये हाल है। तूने तो अपने पापा के साथ छोड़ दिया था ना, तो फिर तू क्यों आया यहाँ? मैं पूछती हूँ, कोई बेटा इतना बेरहम कैसे हो सकता है? अपने पापा को अकेला छोड़ दिया। हाँ, सारे काम की जिम्मेदारी भैया पर आ गई, और तो और इतना बड़ा खतरा उठाना पड़ा भैया को। The damage is done, अक्षत। अब तेरी ये झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है हमें। तू भैया से नहीं मिलेगा, जा यहाँ। मैं कहती हूँ जा। सावरी, ये तुम क्या बोले जा रही हो? नहीं प्रताप जी, ये भैया से नहीं मिलेगा। अब खड़ा क्यों है? जा।
एकदम गलत। आपने जो अक्षत भैया से कहा वो आपको नहीं कहना चाहिए था। भैया भैया लेटे रहिए। तुम सावरी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन सर मैंने आपकी जान नहीं बचाई, आपकी जान आपके बेटे अक्षत ने बचाई। हाँ यही सच है। अक्षत भैया यूं ही आग में नहीं फंस गए थे, आप अंदर थे। धुएं की वजह से आप शायद बेहोश हो गए थे, वो आपको बचाने आए थे। उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी सर, सिर्फ आपके लिए। और एक और बात, वो मिस्टर गुप्ता से मिले जरूर, लेकिन उनका ऑफर एक्सेप्ट करने नहीं, बल्कि उसी ऑफर को फाड़ कर उनके मुंह पे फेंकना चाहते थे, ये पूछने के लिए कि उनकी इतनी हिम्मत कैसी हुई, ये सोचने की कि एक बेटा अपने बाप से गद्दारी करेगा। सो प्लीज, अक्षत भैया एक आदर्श बेटे हैं, एक ऐसे बेटे जिससे हर बाप को नाज होगा। तो फिर उनके साथ ऐसी कड़वी बातें क्यों? अच्छाई का ये बदला मिलता है? पापा, आपको मुझसे ज्यादा तजुर्बा, ज्यादा नॉलेज, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। तो बताइए कि इस वक्त आपका क्या फैसला होना चाहिए? बोलिए। सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, इसलिए एक उम्मीद लेकर आपके फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। चुप हो जाओ राज, ना वक्त देखते हो ना हालात, बस फैसले की रट लगाए रखी है। दिखाई नहीं देता तुम्हें? मेरे भैया को इस वक्त आराम की जरूरत है, जाओ यहाँ से। लीव। राज प्लीज शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तुमने अपनी बात बोलने की हिम्मत दिखाई, मुझे अच्छा लगा। कम से कम पापा को ये तो पता चला कि सच क्या है। काली रात के बाद सवेरा आता है, रोशनी लेकर, याद है? ये क्या राज, तुम्हें तो चोट लगी, ऐसे कैसे? नहीं अवनी, कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं? कम से कम ड्रेसिंग तो करनी पड़ेगी ना राज। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अक्षत भैया और सुकेता के बारे में सोचना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन राज, अब एक्सक्यूज मी, मैं ये ले सकती हूँ? थैंक यू सो मच। अवनी, राज, कम से कम एंटीसेप्टिक तो लगाना पड़ेगा। बैठो बैठो तुम। मुझे नहीं पता कि मेरे पापा कभी प्यार को समझेंगे या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा परिवार कभी एक होगा या नहीं। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितना तुमने मेरी फैमिली के लिए किया है ना, उतना कोई नहीं कर सकता राज। और ये तुमने इसलिए किया है क्योंकि तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो। तो फिर प्यार को इतना गलत क्यों समझा जाता है राज? प्यार तो कितना पावन होता है, कितना सुंदर होता है। जब इसे महसूस करते हैं तो जिंदगी खिल सी जाती है। और ये मैंने तुमसे सीखा है। ये तुम्हारा मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए ऐसे प्यार करती रहूंगी, फिर चाहे हमारी किस्मत में जो भी लिखा हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज।
राज, सर आप बाहर क्यों आए? मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, आइए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अक्षत का कमरा कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। श्योर सर, आइए। डैड, अक्षत बेटा, बैठो। तुम्हें आराम की जरूरत। अक्षत बेटा, पिछले हफ्ते जो तुमने मेरे लिए किया, उसकी अहमियत को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और आज जो तुमने किया, उससे मेरा सर और ऊंचा हो गया। अक्षत, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला ये बताने का कि मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करता हूं। मेरे मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन बुरा इस बात का लगा कि कुछ गलत लोग और हमारे कंपेटिटर्स ने हमारे इन हालातों का फायदा उठाने की कोशिश की। मैं मानता हूं कि तुमने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन फिर भी ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इस तरह की बातें नॉर्मल फैमिली में डिस्टरबेंस पैदा करती हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये हालात लंबे समय तक चले। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। तुम दोनों का जो हक बनता है वो तुम्हें मिलना ही चाहिए, और मैंने इस बारे में फैसला ले लिया। सांवरी प्रताप, ये काम मैं तुम दोनों को सौंपता हूं। लॉयर को बुलवाइए और उससे कहिए कि वो पेपर्स तैयार करे। मैं जितने भी होटल हैं उनमें से 3 होटल और हमारी 2 प्रॉपर्टी अक्षत के नाम करना चाहता हूं। और बैंक्स में जितना भी पैसा मेरे अकाउंट में, उसमें से आधा पैसा मैं अक्षत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, ताकि तुम्हें किसी और के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े, और बाकी की जिंदगी तुम आराम से और खुशी से गुजारो। लेकिन पापा, अक्षत, मैं तुम्हारे एहसानों तले दबा, कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं तुम्हारे। लेकिन डैड, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और एहसान कैसा? मैं आपका बेटा हूं, आपका खून हूं। मैं आपकी इज्जत करता हूं डैड, आपसे प्यार करता हूं। आपकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। अक्षत, अगर तुम सच में मेरी खुशी चाहते हो तो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन डैड, मैं क्या करूंगा इस सब का? मैं तो बस यही चाहता हूं कि अक्षत, मैं बहुत थक चुका हूं। अब ये सब मुझसे सहन नहीं हो सकता। और वैसे भी इस पूरे मामले में अब बहस की गुंजाइश भी नहीं रही, तो इस किस्से को यहीं खत्म कर दे। मैं जो तुम्हें दे रहा हूं वो सब तुम रख लो। और हाँ, वो मुंबई वाला होटल भी तुमने अपने बलबूते पर बनाया,
मैं चाहता हूं कि उसे भी तुम ही मैनेज करो और खुश रहो। डैड, ये होटल, ये पैसे, ये प्रॉपर्टी, सबका मेरे लिए कोई मायने नहीं है डैड। अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो आपकी खुशी है डैड, और कुछ नहीं। इसी में मेरी खुशी है अक्षत। तो आप ये चाहते हैं कि मैं ये पैसे, ये प्रॉपर्टी, ये सब लेके ये शहर छोड़ दूं? हाँ, मैं यही चाहता हूं अक्षत। मुझे लगा कि सुकेत भाई साहब पिघल गए। तुमने फिर से उनके दिल में अपनी जगह बना ली, उन्हें सच्चे प्यार की अहमियत समझा दी। लेकिन डैड के लिए हमारा प्यार कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। बस हमारा प्यार हार के अर्पित, हार के हमारा प्यार। मेरा परिवार हमारे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं। चले भैया। सावरी, एक काम करो, अक्षत के इलाज का जो भी बिल बना हो वो भी पे कर दो। जी। अवनी, अवनी मेरी बात सुनो। अवनी, अवनी लिसन टू मी। अवनी कहाँ जा रही हो? पापा तो उस कमरे में नहीं है, कहाँ गए? जी उन्होंने जिद की आज ही डिस्चार्ज होना है, अभी अभी बाहर गए। अवनी क्या हुआ तुम्हें? हाँ, ऐसे बिना कुछ कहे कहाँ जा रही हो तुम? घर जा रही हूँ मैं। मुझे पापा से बात करनी और अपने कुछ सवालों का जवाब चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ राज, कि जैसा उन्हें लगता है ना अक्षत भैया के बारे में, कि उन्हें पैसे, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों का लालच, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो सिर्फ उन्हें गले लगाना चाहते थे, अपनापन चाहते। मैं पापा को बताना चाहती हूँ कि वो कितने लकी है कि उनका बेटा और मेरा भाई उनसे इतना प्यार करता है। मैं उन्हें बता कर ही रहूं कि अक्षत भैया के मन में कोई स्वार्थ नहीं है, तो फिर क्यों उनके साथ ऐसे सलूक किया गया? जानना है मुझे, और आज मैं उनसे पूछ कर ही रहूं। हेलो अवनी, ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज अवनी। जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम्हारे पापा से कोई सवाल मत करो। राज, क्यों नहीं पूछ सकती? तुम क्यों रोकना चाहते हो मुझे? देखो राज, मैं बहुत बहुत अपसेट हूँ, और किसी ना किसी को तो पापा से बात करनी पड़ेगी ना। मानता हूँ अवनी, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। अगर तुम सवाल उठाओगी तो वो जिद पे उतर आएंगे। अवनी, अक्षत भैया ने इतनी कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं ना। अवनी, तुम अपने पापा को मुझसे बेहतर जानती हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो प्लीज मेरी बात मान लो, और अगर नहीं तो जो तुम्हें सही लगे वो तुम करो।